बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की लम्हा लम्हा बदलती हुई सूरत नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी हालात इस तेज़ी से बदल रहे हैं कि ऐसा लगता है कल तक जो हुकूमत लेने के दावेदार थे अब एहतसाब के शिकंजे में फंस गए। मेरी मुराद नून लीग से है। हालात पाकिस्तान में बदलते हुए देर नहीं आते। कभी कभार कोई कहता था कि नवाज शरीफ सियासत में नहीं आएगा। अब तकरीबन 1.5 साल इमरान खान को दीवार के लगाने के बाद इमरान खान की तरफ देखना शुरू कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इमरान खान से अहम तरीन राब्ते हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी अब अपने गिले शिकवे और इल्जामात नून लीग पर लगा रही है। एक तरफ चंद रोज कबल दावे किए जा रहे थे कि नवाज शरीफ मुल्क में आ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ का अदारों के खिलाफ इल्जामात की बौछार और पाकिस्तान के 2 अहम तरीन अदारों की एस्टैब्लिशमेंट अदलिया परिवार ने एक क्वेश्चन मार्क कर दिया है। क्या अदारों में इस माशी सूरत की तबाही के दौरान इंतकाम की सियासत की इजाज़त दी जा सकती है, जबकि मुश्किल हालात में स्मगलिंग और रिश्वत और डॉलर की कीमत को कम करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को किरदार अदा किया। अगर ऐसे में ही सियासी जमातों ने अदारों से टकराना शुरू कर दिया तो मुल्क को डिफॉल्ट होने से कोई नहीं बचाएगा। नून लीग की सफ़ों में अब अचानक हलचल बिला वजह नहीं। परसों चौथ तक जब बुलंदवा वाले दावा कर रहे थे, आज उनकी जुबान में लड़खड़ाहट है। आज वो दावे करते हुए चुप रह रहे हैं। क्या नून लीग को लाल झंडी दिखा दी गई है? ये तो वक्त साबित करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी और उनके कुछ मफाद परस्तों ने भी उन्हें ऐसी राय दी है जिससे हालात अक्सर तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि 1 माह लंदन रहने के बाद साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दोबारा एमरजेंसी में लंदन जाना पड़ा। नून लीग के बारे में ठीक ही कहा जाता है हमेशा कि नून लीग हमेशा जब मुश्किल वक़्त हो, हालात ख़राब हो और अदारों या अहम शख्सियात के पाँव पड़ जाते हैं और उनसे NRO के लिए डील करते हैं, माजरतें करते हैं और रास्ता मांगते हैं इक़्तिदार में आने का या एहतसाब से बचने का। और जैसे ही मुश्किल वक़्त निकल जाए, हालात बदल जाए और हालात इनकी गिरफ्त में आ जाए तो उन्हीं लोगों के गले पड़ जाते हैं, उन्हें ही ज़ेर करने की कोशिश करते हैं। जो इन बुतों को बनाते हैं ये उन्हीं को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हीं पर आँख उड़ाते हैं। तो वक्त तो कभी एक जैसा नहीं रहता। नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने चले गए, पीपल्स पार्टी 3 दफ़ा आई चले गए, इमरान खान 1 दफ़ा बने आए चले गए। लेकिन वाहिद इमरान खान के हुकूमत जाने के बाद पहले से ज़्यादा आवाम में मकबूल हो गए और उनकी कामयाबी अब उनके मुखालिफिन भी मानते हैं कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान होगा और क्लीन स्वीप मारेगा और 70% वोट ले जाएगा। इसके बाद तमाम सियासी जमातें इलेक्शन से फरार। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने रस्मी दावा किया है कि जनवरी में इलेक्शन होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल पावर्स IMF ने शराइत रखी है कि पाकिस्तान में मनमानियाँ रुकी हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ ख़त्म की जाए और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराया जाए। नाज़रीन, हम आ जाते हैं कि अब नवाज शरीफ साहब पर जो चंद रोज़ कबल अपने आप को कह रहे थे कि मैं बड़ा अहम हूँ। एक मिसाल है, एक ही वहम था, मैं बड़ा अहम था। पाकिस्तान में अहम कोई नहीं, अहम पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अदारे भी हैं, सियासतदान भी हैं और आम शहरी भी हैं। पहले नवाज शरीफ बाहर जाने के लिए डील करके गए और डील करके पहले वो हस्पताल आए, हस्पताल आकर फिर लंदन गए और वो शख्स जिस पर 2018 में इल्ज़ाम लाते रहे उन्होंने इलेक्शन से धांधली की है, कमर जवेद बाजवा से ख्वाजा आसफ के मुताबिक जो उनके वजीर थे उसी से डील करके दोबारा लंदन चले गए। वतन वापस आने के लिए डील की तलाश में अब फिर दोबारा है और वो ये समझ रहे हैं कि मैं बड़ा अहम हूँ, जबकि हालात बदल गए। एक दिन कहा जाता ज़ाती इंतकाम नहीं लेंगे, अगले दिन कहते हैं कमर जवेद बाजवा हो, फैज़ हमीद हो, कौमी मुजरम है। साबिक जस्टिस आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार, उमर ताब बंदयाल
को नहीं छोड़ेंगे। 2017 से सरकारी अफसरों का एहतसाब शुरू होगा। 17 से तो आपको अदालतों ने नाअहल किया, सरकारी अदारों ने इन्वेस्टिगेशन की, और अब साथ ही ऐसे बयान देने लग पड़े जो मुल्क में पहले ही सियासी में इस्तेकाम की वजह से अफरा तफरी है। उनके इन बयान से लगता है कि नवाज शरीफ का आना लंदन मुश्किल हो जाएगा अगर उन्होंने यही रवैया अपनाए रखा और अदारों को ललकारते रहे। ऐसे में जो नवाज शरीफ का बयान है, कमर जवेद बाजवा, फैज हमीद और 3 साबक चीफ जस्टिस और एक मौजूदा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के बारे में ऐसे बयान ही अब नवाज शरीफ की आमद से पहले इनके गले पड़ चुके हैं और मुख्तलिफ क्यासराइयाँ शुरू हो गई हैं कि नवाज शरीफ मुल्क को इंतकाम से बाहर नहीं आने देगा। इसको हुकूमत देना मुल्क में अनारगी फैलाने के बराबर है। आगे ही मुल्क को 70 सालों में इनकी ज़ाती दुश्मनी सियासतदानों ने मुल्क को इस खाई में फेंक दिया है कि इसकी माशियत सूरत हाल को संभालना भी बहुत मुश्किल काम हो चुका है। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वापसी का अमल अब मशकूक हो चुका है। जिसके रोज़ाना दावे किए जा रहे थे एयरपोर्ट पे 10 लाख बंदा जाएगा, अब कहते हैं एयरपोर्ट पे नहीं जाएगा, सिर्फ मीनार पाकिस्तान पहुंचे। और मीनार पाकिस्तान तारीख बनाती है कि पिछले 20-10 सालों में सिवाय इमरान खान के कोई भी मीनार पाकिस्तान नहीं बन सका। अब इनका तासुर है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं 21 अक्टूबर को और मशकूक हो गया है। फायर फाइटिंग के लिए शहबाज शरीफ एक बार फिर मुतरक हो चुके हैं। जो डैमेज नवाज शरीफ ने कि उसे मुतरक होकर डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन नवाज शरीफ की चौथी बार वज़ारत उज़्मा बनने का ख्वाब अब ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि जो रवैया उन्होंने अपनाया है अब वो पाकिस्तान के हालात को काबिल कबूल नहीं। अदलिया और जुडिशरी पर बैक वक़्त हमला किसी भी सूरत दानिशमंद और अक्लमंदाना इकदाम नहीं है। दूसरी जानिब अटक में बंद तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने जिस बहादुरी, जुर्रत और अज़म के साथ जेल काट रहे हैं, उससे उनकी आवाम में मकबूलियत में इजाफा और एक मजबूत लीडर के तौर पर और शनाख्त में इजाफा हुआ है। अटक जेल में दूसरे बंद कैदी 804 नंबर के सितारे एक बार फिर अरूज पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान से कहा जा रहा है, खबरें मुख्तलिफ आ रही हैं, अहम शख्सियत के राब्ते की इतलात आम है और इमरान खान से मामला ठीक करने की कोशिश किए जा रहे हैं। और वो पहले ही कह चुकी हैं कि वो सिर्फ अब मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए काम करेंगे। अदारे उनके अपने हैं। बहुत जल्द इमरान खान से इनके अपने एजेंडे पर बातचीत होने की भी खबरें बात गश्त कर रही हैं और कभी इम्कान है कि इमरान खान से अहम राब्तों के बाद इमरान खान पर आइंदा की सियासी मंजरनामे पर मुतरक किरदार दिखाई दे और अदालतों से जो केस कमज़ोर हैं, जिनमें जान ही नहीं, जिन्हें तमाम आईनी माहिरीन कहते हैं कि इमरान खान के बाहर आने में सिवाय PDM के, नून लीग के इंतकाम के कानूनी तौर पर कोई रुकावट नहीं। अगर वो बाहर आते हैं तो फिर पाकिस्तान की सियासत पर वो छा जाएंगे दिनों में और उन्हें इलेक्शन में शिकस्त देना PDM के लिए मुमकिन नहीं। अगर ये हालात होते हैं, इमरान खान बाहर आते हैं, कभी इम्कान है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आने का इरादा ही कैंसिल कर दें। तलखियों को कम करने के लिए सदर आलम रबी भी इस वक्त अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी पिछले दिनों में होने वाली बाज़ मुलाकातों के सबरात आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर हमला शुरू कर दिया है कि फवाद आहद चीमा इनकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तसलसल है और वो भी खुल के इनके खिलाफ बातें करने लग पड़े हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, PDM के लिए जो इमरान खान के लिए फंदा खोला था, उनके गले की हड्डी बन गया है। जो नैब में तवानीम करके अरबों रुपए के केस ख़त्म किए थे, दूसरी तरफ नैब अदालतों में पुराने पापियों के तमाम केस खल चुके हैं, जिनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत शामिल है। खुल चुके हैं, खुले नहीं, और उन पर काम भी शुरू हो चुका है। जज साहबान कह रहे हैं ट्रकों में फाइल आ रही है, तो अब शायद जल्द से जुलूस और बढ़ के मारने वाले, बुलंदवा बाले दावा करने वाले, अदारों को जेर करने वालों को इक़्तिदार की बजाय जेल में भी जाना पड़ सकता है अगर अदालतें उन्हें सजाएं दे। एक खबर के मुताबिक नैब ने तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए नैब ने खुफिया अदारों की भी मदद ले ली और क्रॉस दी बोर्ड
اب احتساب کیے جانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں، اسی سے ملک کی ترقی کے راستے یقیناً کھلیں گے۔ ایک اور اہم بات، الیکشن کمیشن نے بالآخر انٹرنیشنل پریشر، بین الاقوامی پریشر، IMF کی شرائط کے بعد جو نون لیگ کا ونگ بن کے کام کر رہا تھا، بالآخر بین الاقوامی دباؤ میں آ کر الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے آئندہ ایک ہفتے بعد سپریم کورٹ میں جا رہی ہے، اگر 90 دن میں الیکشن کو یقینی بنایا جائے۔ اگر الیکشن جنوری میں بھی کراتے ہیں تو اتنی مہنگائی، بے روزگاری، حکومت کا مسلم لیگ نون کا حکومت میں آنا ممکن ہی نہیں، اور بظاہر عوامی سرموں میں صرف تحریک انصاف اقتدار میں الیکشن میں کامیاب کرتی رہتی ہے۔ ان حالات میں اگر PTI کو صرف اور صرف الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے، تو پھر کوئی بھی سیاسی جماعت اس کے سامنے ٹہر نہیں سکتی، اور نتیجے کے طور پر عمران خان 70% سیٹیں لے جا سکتا ہے۔ اور ملک میں ضرورت ہے کہ اس وقت سیاسی انتقام کی بجائے، اداروں کے ساتھ ٹکرانے کی بجائے، ملک کی اکانومی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے، انڈسٹری کو کھڑا کیا جائے، بزنس مینوں کو کھڑا کیا جائے، تعلیم، صحت کی، روزگار بہتر کیے جائے، انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کا امیج کو بلند کیا جائے، کیونکہ دوسری طرف بھارت اس وقت کینیڈا کے ساتھ ٹکراؤ کے بعد سخت پریشان نظر آ رہا ہے۔ اگر پاکستان میں سر جوڑ کے ملکی مفاد میں تمام لوگوں کو بٹھا کے فیصلہ کیا گیا تو یقیناً پاکستان کے لیے 2024 کا سٹارٹ ترقی کی طرف گامزن کا پہلا قدم ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس سے پاکستان آپ دیکھتے ہیں، جو نواز شریف کو بھائی ان کے شہباز شریف ملنے گئے ہیں، اس کے بعد کیا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن ایک بیان ان کے راستے میں ایسی رکاوٹ ہو گیا کہ وہ منزل سے بہت دور جا گرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد۔